पश्चिम बंगाल के भोजरहाट इलाके में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। यह प्रोटेस्ट एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया है। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। हालात को सामान्य करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, ताजा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ताजा जो प्रदर्शन हुआ है वक्फ कानून का, ये तस्वीरें आपके सामने पश्चिम बंगाल के भोजरहाट से। ये देखिए आप किस तरह से वहां पर जो सुरक्षा बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है, उनका सामना एसएफआई के कार्यकर्ताओं से हुआ है। एसएफआई के कार्यकर्ता जो कि वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल खुफिया विभाग के सूत्रों से बड़ी खबर है। राज्य खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एसडीपीआई के लोगों ने युवाओं को भड़काया। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीएसएफ सूत्रों से खबर है कि बांग्लादेशी संगठन जमात के सदस्यों ने अफवाह फैलाई और लोगों को भड़काया। इसके लिए मुर्शिदाबाद के स्लीपर सेल का इस्तेमाल तक किया गया। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कई हिंदू परिवारों ने धुलियान से पलायन किया। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। देखिए ये अपडेट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। अब हिंदू परिवारों के पलायन का दावा किया गया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि मुर्शिदाबाद से भागकर पड़ोसी जिले मालदा में 400 हिंदुओं ने शरण ली है। बीजेपी ने हिंसा के लिए सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। दरअसल हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से सैकड़ों लोगों का पलायन हुआ है। मुर्शिदाबाद से भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरणार्थियों ने शरण भी ली है। बीजेपी ने हिंदुओं के पलायन पर कहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बना दिया है। हम वादा करते हैं बीजेपी के क्षमता में आने के बाद, बीजेपी के पावर में आने के बाद ऐसी घटना अगर जो घटाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की सरकार की होगी, बीजेपी की पुलिस की होगी। और आप देखिए मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में टीएमसी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि ममता सरकार शिक्षक भर्ती में हुए भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस पूरे मामले को तूल दे रही। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार है। करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोक करके जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकल रहा। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसकी सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्या है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई।